दोस्तों आप सभी का जीत आपकी स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वच्छ होंगे और लगातार जो बिहार पुलिस आपका टारगेट है उसके लिए लगातार मेहनत कर रहे होंगे। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे चैनल में लगातार आपको बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस की क्लासें मिल रही है। बिल्कुल सभी सिलेक्टेड पर्सन होने वाले हैं, तो बिल्कुल आप सभी को हमारी जो क्लासें मिलती हैं उनको रोज़ाना अटेंड करें। दोस्तों हमारी जो 2 क्लासें होती हैं ये आपको डेली मिलती हैं, तो दोनों जो क्लासें आती हैं उनको तो अटेंड करें। साथ ही अब हम आपके लिए 1 लाइनर पर्सन करवा रहे हैं, जो बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा संख्या में करवाए जाएंगे। हमारे पास लगभग आपके एग्ज़ाम तक हमारा टारगेट रहेगा आपको जीके में मतलब टॉपिक वाइज हिस्ट्री, जियोग्राफी और यहाँ पर पॉलिटिकल और साइंस, इनके अलग अलग क्वेश्चन करवाए जाए। लगभग आपको 10 से 15 हज़ार क्वेश्चन यहाँ पर करवाने वाले हैं, और जो भी यानी प्रत्येक वीडियो आएगी उसमें 100 क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको। तो बिल्कुल आप क्लासें लगातार अटेंड करते रहिए। इसके लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आपको जितना करवा सकते हैं उतना करवाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसके साथ ही हम शुरू करेंगे यहाँ पर क्लास को, और इसको आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। चलिए फर्स्ट पर्सन की बात करेंगे। यहाँ पर हम फर्स्ट पर्सन है, स्थायी बंदोबस्त का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को मतलब देना तय हुआ था। 89% यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है। वारेन हेस्टिंग्स यहाँ पर करेक्ट आंसर है। सुगोली की किस संधि मतलब सुगोली की संधि किस किस के बीच हुई थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई थी। यानी सिंध विजय का श्रेय किसे जाता है। सर चार्ल्स नेपियर को जाता है। सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन है, तो बिल्कुल लॉर्ड वेलेस्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप प्रदान किया था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ पर हुई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार में हुई थी। सर थॉमस रो मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा रैयतवाड़ी, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संगोला की संधि कब हुई थी। सही आंसर हो जाएगा 1750 में हुई थी। नेक्स्ट है कि ओडियार किसके शासक थे। मैसूर रियासत के। वास्को डी गामा भारत में किस स्थान पर उतरा था। कालीकट, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वास्को डी गामा भारत में कब आया था। 1498 में आया था। वास्को डी गामा के कालीकट पर यानी उतरने पर उसका स्वागत किसने किया था, तो कालीकट के राजा जमोरिन ने किया था। वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था। करेक्ट आंसर हो जाएगा पुर्तगाल का था। वास्को डी गामा के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था। करेक्ट आंसर होगा सर आयरकुट ने किया था। वंश यानी वाली वंश का जो युद्ध है वो कब हुआ था। करेक्ट आंसर होगा 1760 में होता। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, बिहार पुलिस में लगभग यानी 100% आने वाले हैं पेपर में, जिसमें से आपके 65 से लगभग 70% जो पर्सन है वो जीके और जीएस के होने वाले हैं। तो बिल्कुल आप जीके जीएस की क्लासें हमारी अब तक आपके यानी आपके लिए लगभग हमारी मतलब 54-55 क्लासें अब हो चुकी हैं, जिसमें हमने 50 जो क्लासें हैं वो लगभग एमसीक्यू प्रश्नों की थी, जिसमें हम प्रत्येक क्लास में 30% करवा रखे थे, और सभी एमसीक्यू जो प्रश्न थे वो बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित थे। अब आने वाली जो क्लासें हैं वो सभी आपको इसी तरह ऑनलाइनर मिलने वाली है, जिसमें आपको प्रत्येक क्लास में 100% मिल सकते हैं, 200 भी मिल सकते हैं किसी किसी क्लास में। इसलिए आपका एग्जाम को देखते हुए हम लगातार कंटिन्यू क्लासें करवाने वाले हैं, तो बिल्कुल सभी क्लासों को अटेंड करते रहिए। दोस्तों नेक्स्ट पर्सन है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। अल्फांसो डी अल्बुर्ग करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोहागढ़ नामक किला किसने बनवाया था। बंदा बहादुर, यहाँ पर करेक्ट आंसर है। रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था। करेक्ट आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स, करेक्ट आंसर है। रैयतवाड़ी की व्यवस्था कब लागू की गई थी। 1820 में लागू की गई थी।
रेल विभाग के लिए प्रत्यक्ष रेल से रेल बजट कब आरंभ हुआ था? 1924 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। राज्य हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? तो झांसी, नागपुर, सतारा, जयपुर, अवध, सुलंबर, ये सभी यहाँ पर हड़प नीति के तहत क्या किए गए थे, यानी मतलब हड़पे गए थे हड़प नीति के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य हड़प नीति या फिर राज्य शय किसे द्वारा लागू की गई? लॉर्ड डलहौजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? तो यहाँ पर सुकर चिकिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। रणजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई थी? अमृतसर की संधि करेक्ट आंसर होगा। रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? लाहौर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुगल बादशाह ने किस नवाब की पदवी प्रदान की थी? तो डुप्ले को यहाँ पर की थी। मुंशी शिव गांव की संधि किस युद्ध के पश्चात हुई थी? पालखेड़ा के युद्ध के पश्चात हुई थी। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किससे ने पढ़कर सुनाया? लॉर्ड कैनिंग ने। महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? खड़क सिंह करेक्ट आंसर होगा। भारत से ब्रिटिश की ओर संपत्ति के अपहरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? दादाभाई नारोजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन है? डुप्ले यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय प्रारंभ हुआ? तो लॉर्ड मेयो करेक्ट आंसर है। दोस्तों, आप सभी इस क्लास को अभी से लाइक जरूर कर दें और लगातार क्लास अटेंड करनी है आप सभी को, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हमारे चैनल में अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा जीके जीएस की क्लासें देखने को मिलने वाली है। अब आपको जो साइंस है उसकी भी अलग से क्लासें देखने को मिलेगी, और यहाँ पर हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, सबकी अलग अलग क्लासें मिलने वाली है। लगभग आपको प्रत्येक क्लास में 100% मिलने वाले हैं, तो बिल्कुल लगातार क्लास को अटेंड करें। नेक्स्ट है कि भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग की अग्रदूत या जननी की संज्ञा किसने दी थी? कार्ल मार्कस करेक्ट आंसर होगा। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित तथा उनके प्रबंधन से चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन सा था? अवध कॉमर्शियल बैंक यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किससे प्राप्त हुआ था? बिल्कुल जमींदार से। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई थी? जॉर्ज क्लार्क का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? करेक्ट आंसर होगा अल्फांसो डी अल्बुर्क करेक्ट आंसर है। भारत में पहली सफल सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित हुई थी? तो मुंबई यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली 12 मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की? करेक्ट आंसर होगा पुर्तगालियों ने की थी। भारत में पहली पटसन की मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो रीसरा बंगाल यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। भारत में डाक टिकट किसने आरंभ किया? लॉर्ड डलहौजी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। भारत में टेलीग्राफ लाइन किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो कलकत्ता व आगरा में लॉर्ड डलहौजी द्वारा की गई थी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब शुरू हुआ? 1913 में यह शुरू हुआ था। नेक्स्ट है कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी? 1835 करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब प्रारंभ हुई? 1850 ईस्वी में। भारत में अंग्रेजों की भूमि खरीदने व बसने की अनुमति कब मिली? तो 1833 में मिली थी। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई? प्लासी के युद्ध के बाद हुई थी। भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय
अंग्रेजी राज्य में किया गया? करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड एलन ब्रो करेक्ट आंसर है। भारत की आर्थिक राजधानी क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई शहर है। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी अगर क्लास को लगातार कंटिन्यू करना चाहते हैं ना, तो आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप सभी वीडियो को देख रहे हैं लेकिन क्लास को देख रहे हैं लेकिन यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सभी स्टूडेंट जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और इस क्लास को जल्दी से लाइक कर दें। दोस्तों नेक्स्ट पर्सन है, भारत का प्रथम वाइसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेटिंग करेक्ट आंसर है। भारत का कौन सा नगर द्वीपीय यानी नगर द्वीप पर निर्मित है? तो मुंबई करेक्ट आंसर होगा। भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का है। भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? कार्नेलिस यानी कार्नेलिस डहस्तमान था। ब्रिटिश भारतीय राज्य के विस्तार का अंत किसके समय हुआ? डफरिन के समय हुआ था। भारत के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? तो बाजीराव सेकंड ने की थी। नेक्स्ट है कि बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब हुआ था? करेक्ट आंसर है 1824 में। बिजली संचालित तार सेवा पहली बार कहाँ आरंभ हुई? कलकत्ता व आगरा के मध्य हुई थी। बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया? 1830 में। बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? जोनाथन डंकन थे। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो करेक्ट आंसर होगा। बक्सर के युद्ध 1864 के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम सेकंड करेक्ट आंसर होगा। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। नेक्स्ट है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने कौन सा ब्रिटिश साम्राज्य मिलाया था? करेक्ट आंसर होगा अवध को। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में कौन सी फसल की खेती आरंभ की? करेक्ट आंसर हो जाएगा तंबाकू की। नेक्स्ट है कि पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पर खोली थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा कोचीन में खोली थी। और जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, बिहार जो एग्ज़ाम है, बिहार पुलिस का फर्स्ट एग्ज़ाम जो होने वाला है 24 को होने वाला है, 24 सितंबर को होने वाला है। तो बिल्कुल आप सभी का जो एग्ज़ाम है ज़्यादा दूर नहीं है, आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है। तो आप बिल्कुल जीके जीएस को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करें, क्योंकि 70% आपके लगभग जीके जीएस के आने वाले हैं। तो आपका आधा सिलेबस तो यहाँ से जीके जीएस कवर कर रहा है, तो इसको अधिक से अधिक यानी पढ़ने की कोशिश करें। और 24 के बाद आपका 1 अक्टूबर को शायद एग्ज़ाम होने वाला है, यानी 7 दिन का गैप मिलने वाला है प्रत्येक एग्ज़ाम के बाद। तो आपका प्रत्येक एग्ज़ाम 2 शिफ्टों में होने वाला है, प्रत्येक दिन 8 शिफ्टों में आपका पूरा एग्ज़ाम करवा दिया जाएगा। तो बिल्कुल लगातार जुड़े रहिए और हमारे भी क्लासों को अटेंड करते रहिए। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? तो 1510 करेक्ट आंसर होगा। पुर्तगालियों का भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पर्सन है कि पॉवर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर होगा दादाभाई नारोजी। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम यहीं तक बात करेंगे। लगभग आपको हमने 75% यहाँ पर करवा दिए। इसके बाद आपको एक और क्लास मिलने वाली है, तो उसको भी अटेंड करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम लगातार जीके जीएस की क्लासें आपको लगातार एक दिन भी मिस नहीं हो रहा है, आपको लगातार कंटिन्यू क्लासें मिल रही हैं। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को ऑल में कर लें, ताकि जब भी हमारी न्यू क्लास आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को लगातार मिलती रहे। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट और न्यू टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लगातार जुड़े रहिए।